बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एलएचबी लेडी हेल्थ विजिटर में जिन स्टूडेंट्स का पब्लिक सेक्टर में एडमिशन नहीं हुआ और वो प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। आज स्टूडेंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में एलएचबी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें आपको क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में दाखिला लेते हुए आपको किन चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, एंड फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि आपकी जो फ़ी है, आपके जो एनुअल ड्यूज़ हैं वो कितने बनेंगे। तो तमाम तर चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि अहलियत की। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स के पब्लिक सेक्टर में जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे मेरिट लिस्टों का सिलसिला होता है, और इस बार मेरिट लिस्टें जो हैं वो एफएससी के स्टूडेंट्स पे ही एग्जिस्ट की हैं, और जो मेरिट है वो क्लोज एफएससी के स्टूडेंट्स को लेकर ही कर दिया गया। लेकिन मैट्रिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें चांस नहीं मिला। प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसा नहीं होता, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स में मैट्रिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको इजीली एडमिशन मिल सकता है, मिल जाता है, और वहाँ पे कोई मेरिट वाला जो है वो सिस्टम नहीं होता। आपने जाना है कॉलेज और वहाँ जाके उनको मतलब अपने मैट्रिक के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। 45% मार्क्स वो कहते हैं आपके पास मैट्रिक में होने चाहिए, और एज लिमिट 35 ईयर्स है। फीमेल्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो आपको ईजिली वहाँ पे यानी कि आपका फौरी तौर पर ही एडमिशन कर दिया जाता है, ठीक है। आपको यानी कि मज़ीद वेट भी नहीं करना पड़ता। और मैंने खुद ओवरऑल यहाँ पे तमाम इंस्टीट्यूट्स में, जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स में जहाँ एलएचबी करवाया जा रहा है, वहाँ पे खुद भी विजिट किया, और तकरीबन सारा साल ही यहाँ पे एडमिशन्स ओपन रहते हैं, क्योंकि उनके पास सीट्स रिमेनिंग रहती हैं और वो फुलफ़िल होती रहती हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनको वो एडमिशन जो है वो मिल जाता है। अब इसके अगर हम प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करें, यानी कि जो इसमें फैसिलिटीज़ की बात कर लें, जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स वालों को मिलती हैं, प्राइवेट वालों को नहीं मिलती, तो उसमें ये है कि हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। उसकी वजूहात ये हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अगर अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जब आप एडमिशन लेंगे, तो होपफुली आप वही इंस्टीट्यूट चूज़ करेंगे जो आपके घर के यानी कि करीब हो, आपको हॉस्टल की नीड ही ना हो, आपकी अपनी सिटी में हो, आपके नियर बाय एरिया में हो। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज की ट्रांसपोर्ट नहीं होती, क्योंकि अगर होती भी है किसी कॉलेज की तो उनके एक्सपेंस होते हैं, यानी कि वो आपको खुद से पे करने पड़ते हैं। अदरवाइज़ ये इतने बड़े कॉलेजेस नहीं होते कि इनकी ट्रांसपोर्ट हो, तो आपको खुद ही आना जाना पड़ता है। बाकी प्राइवेट सेक्टर्स में स्टाइपेंड वगैरह नहीं होता। ज़ाहिर है आपने यहाँ पे अपनी फ़ी खुद से जो है वो पे करनी है, बल्कि आपके जो 2 साल के चार्जेस होते हैं वो आपने पे करके ही आपको एडमिशन यहाँ पे मिलता है। उसके बाद आपको फ़ीस स्ट्रक्चर भी मैं इसका बताती हूँ कितना होता है 2 साल का। उसके बाद यहाँ पे ये है कि ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम होता है प्राइवेट सेक्टर्स में, यानी कि कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लास सिस्टम लगाया होता है, और उसमें जो मतलब फ़ीमेल्स हैं, जॉब वगैरह करती हैं, नहीं रेगुलर क्लासेस ले सकती, तो उनके लिए ये उन्होंने फैसिलिटीज़ रखी होती हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है कि आपको रेगुलर जाना पड़ता है। मेरिट का कोई यहाँ पे इशू नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया है। बाकी यहाँ पे एडमिशन आप यानी कि साल में किसी भी मतलब मंथ में जाके आप वहाँ पे किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अपील करती हैं एडमिशन की, तो आपको फौरी तौर पर एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। उनके पास सीट्स प्राइवेट सेक्टर्स में ऑलमोस्ट होती हैं, और वो फुलफ़िल साथ साथ करते रहती हैं। तो आपको यहाँ पे यानी कि इस तरह के जो मसले मसाइल हैं इनसे नहीं गुजरना पड़ता, और आपकी फ़ौरी तौर पे यानी कि जो स्टडी है, आपकी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली यानी कि कॉलेजेस का यही हिसाब है। बाकी यहाँ पे अगर हम इसकी फ़ीस के हवाले से बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, तो जो स्टूडेंट्स इसकी फ़ीस होती है, मैंने डिफरेंट यानी कि तकरीबन मैंने 5 से 10 पैरामेडिकल यानी कि कॉलेजेस में फ़ी के मुतल्लिक जो डिटेल्स हासिल की हैं, उसके अंदर यही पता चला कि जो इनके चार्जेस यानी कि जो कॉलेजेस पर मंथ चार्ज करती हैं, उनकी पर मंथ 10 के फ़ीस होती है, और 240 के यानी कि 2,40,000 आपका 2 साल का टोटल एक्सपेंस होता है। कुछ कॉलेजेस वाले इस तरह से डील करते हैं कि आपका यानी कि एलएचबी कोर्स हम करवाएंगे, आपने 2 सालों में 2,40,000 यानी कि आपने पे करना है, और आपको यानी कि हम कोर्स करवाते रहेंगे, आपने एनुअली हमें जो है वो चार्ज फ़ीस आपने देनी है। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो इंस्टॉलमेंट्स कर लेते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने अपना यानी मंथली फ़ी के साथ ही अपना प्रोग्राम रखा होता है कि आप मंथली ही अपनी फ़ी जमा करवाएं। ये सिर्फ़ उनकी फ़ीस होती है प्राइवेट सेक्टर्स में। इसके अलावा आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी, एडमिशन फ़ी, उसके अलावा जो कॉलेजेस के अपने प्राइवेट सेक्टर्स में कुछ छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं वो अलग होते हैं, यानी कि जैसे कोई एनुअल फंड्स हो गए, या फिर इस तरह की कोई मतलब वहाँ पे कोई ये फेस्टिवल्स आ जाते हैं, जैसे कॉलेजेस में फंक्शंस आ जाते हैं, वो आपका अलग सिस्टम होता है। ये सिर्फ आपकी
फ़ी है 240 के, और ये तकरीबन मोस्टली कॉलेजेस में यही इस वक्त पैकेज चल रहा है। कुछ कॉलेजेस में इससे ज़्यादा भी है और कुछ कॉलेजेस में 10,000 इससे कम भी है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने प्राइवेट सेक्टर में दाखिला लेते हुए एक चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि वो इदारा जो फार्मेसी ये सॉरी से नर्सिंग कौंसल से अफ़िलिएट हो, यानी कि जो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल है उससे अफ़िलिएट हो, वहाँ पे उनका नाम शामिल हो वेबसाइट पर, और वो इंस्टीट्यूट ज़रा पुराना हो, यानी कि उनके ऑलरेडी 3 से 4 बैच क्लियर हो चुके हों, आपको पता हो कि उनका प्रीवियस रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, और वो यानी कि कॉलेज जो है रेगुलर हो, वहाँ पे अच्छे टीचर्स हों। ये चीज़ें आपने ज़रा खुद एनालाइज़ करनी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में जो फ्रॉड है वो भी होता है, और नर्सिंग काउंसिल की तरफ से पहले भी रिसेंट भी कुछ ये प्राइवेट सेक्टर्स थे, यानी कि नर्सिंग कॉलेजेस थे जिनको बंद कर दिया गया था प्राइवेट कॉलेजेस को, क्योंकि उनकी जो उन्होंने नर्सिंग काउंसिल की पॉलिसी को वायोलेट किया था। तो ये तमाम चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, और ये प्राइवेट सेक्टर्स में कि ये तमाम डिटेल्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके हवाले से किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।